हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क्स का। और बहुत ही आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कीजिए, तो अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। अब एक भी दिन वीडियो नहीं छूटेगा, हर दिन वीडियो अपलोड होगा। आप लग जाइए, टाइम बहुत कम है हम लोग एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें इस वीडियो में खास होने वाला है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज सारा का सारा आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जितने भी क्वेश्चंस है सेमीकंडक्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और हर साल इससे एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से आता है, इसीलिए इस वीडियो को हम पहले लेकर के आए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आया हुआ वो तो ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि आपका टोटल 25 एमसीक्यू आएगा। अगर 25 एमसीक्यू आएगा तो 25 एमसीक्यू में आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लोगे तो उतना सारा क्वेश्चन तो रिपीट करता नहीं है। तो अगर 25 एमसीक्यू आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो उससे क्वेश्चंस मिलता जुलता आएगा, हूबहू तो नहीं आ सकता ना उस तरह का। तो इसीलिए आपको और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। तो वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। और पूरा यूट्यूब में आपको जैक बोर्ड के लिए खास करके ऐसा नहीं मिलने वाला है। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे क्वेश्चंस कब कब आया वो 2023-24 में, ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ, और फिर चैप्टर वाइज भी ला रहे हैं कि एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएगा और उससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो नो डाउट कि बहुत ही फ़ायदा होने वाला आपको। और फ़ायदा अकेले ही नहीं उठाना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या देखिए, कुछ हम लोग जनरल बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर 14 है ये आपका। इसमें जो टॉपिक आएगा वो, इसमें मात्र 2 ही टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। एक आता है सेमीकंडक्टर से और एक क्वेश्चंस आपका आता है पीएन जंक्शन डायोड से, पीएन जंक्शन डायोड से। ये 2 क्वेश्चंस, यही 2 क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आते हैं। सेमीकंडक्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सेमीकंडक्टर्स का जो टाइप्स पढ़ना है आपको, जैसे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना होगा, या यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कोई भी मटेरियल है उसको 3 भाग बांटा गया, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जितना भी टॉपिक है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए डिस्कस भी कर दे रहे। अब इस जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मात्र बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए अब वीडियो को स्किप करके नहीं देखोगे, बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लगातार आप देखिए। इसमें क्या है कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इससे जो प्रश्न आएंगे 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा, या सब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये बैंड गैप से आएगा कि दोनों का एनर्जी गैप कितना होता है। इंसुलेटर का याद रखना है कि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और कंडक्टर का एनर्जी गैप 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये सब कुछ कुछ डेटा है। अब देखो, एकदम मेहनत नहीं करना चाहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरा एग्जाम थोड़ी ना है, आपका एग्जाम है। तो आप एग्ज़ाम के लिए थोड़ा मेहनत करोगे और जो भी चीज़ बता रहे हैं उसको एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब इसमें से कौन सा सवाल आएगा, तीनों तीनों इंपॉर्टेंट हो गया, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर से अब सवाल आएगा। सेमीकंडक्टर का दो पार्ट है मेन, एक होता है इंट्रिंसिक या इसी को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब क्या हुआ, इसमें मिलावट नहीं है। एक होता है एक्सट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक इसको बोल सकते हैं इम्प्योर, मतलब इसे मिलावट रहेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा किस तरह आएगा, इंट्रिंजिक में जो क्वेश्चन आएगा वो एक ही तरह से आएगा कि पहले इसको डिटेल कर लेते हैं हम लोग कि एक्सट्रिंजिक जो होता है, इंट्रिंजिक का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा। ये प्योर फॉर्म है, मतलब इसमें कोई किसी तरह का मिलावट नहीं है, ठीक है। एक्सट्रिंजिक में जो इम्प्योरिटीज हम जब इसको ऐड करेंगे, मिलावट करेंगे, तो मिलावट दो तरह के होगा। एक में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राइवैलेंट, और एक में पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। इस वीडियो में लगभग जो भी क्वेश्चंस हैं सारा का सारा इतना ही समरी से बन जाएगा, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या तो उसको सीख लेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा वीडियो में। उसमें टाइम नहीं लगेगा, वीडियो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, मेन यहीं पर समय लगेगा आपका। ट्राइवैलेंट बोलते हैं, ट्राई मतलब तीन होता है। वैसा कोई भी एलिमेंट्स जिसका या कोई भी एटम्स जिसका बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें आपको ये नाम याद कर लेना है, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम भूल जाओगे आप। नाम याद करना है, बोरॉन, एल्युमिनियम, और एक और नाम याद करना है आपको, इंडियम। 3 नाम हो गया, बोरॉन, एल्युमिनियम और इंडियम। इसमें भी आपको याद रखना है इसी तरह, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और एक और याद करना है विस्मत। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का नाम याद रखोगे, ट्राइवैलेंट, ठीक है। अब इसका नाम अलग हो गया। अब जिस एटम को हम ऐड किए, अगर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का ऐड किए, मतलब उसमें मिलावट किए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज को, तो इसका नाम हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका नाम हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसका नाम हो गया आपका, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। अरे यार बहुत आसान है यार, अगर कोई बोल दे कि 7 एलिमेंट का नाम याद रखना है, और आपका अगर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो जाए तो फिर दिक्कत क्या है। देखिए अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पर एलिमेंट का नाम दिया हुआ इसे सबसे रिलेटेड के क्वेश्चंस करवा दिए हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इसमें याद रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में, किसी भी सेमीकंडक्टर में, जैसे इंट्रिंजिक हो गया, इसमें जो भी कंडक्शन होता है, मतलब जो भी करंट पास करता है वो दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगर प्योर फॉर्म में रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा तो दोनों का संख्या बराबर रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। कब, प्योर में, इंट्रिंजिक में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक होता है या होल का संख्या अधिक, दोनों का संख्या बराबर होता है, याद रखिएगा। इसी तरह पी टाइप में याद रखना है, पी थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा कि होल्स का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, होल्स का जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अब यहीं से देखिए ये पी टाइप है तो ऑफकोर्स कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस में है, पी से
पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव किसमें, होल्स में, तो इसमें संख्या जिसका ज़्यादा रहेगा उसको मेजॉरिटी बोलेंगे, जिसकी संख्या कम रहेगी उसे माइनॉरिटी बोलते हैं। ये हो गया कम संख्या, माइनॉरिटी, ये हो गया अधिक संख्या, मेजॉरिटी, याद रखिएगा। तो मेजॉरिटी जिसकी संख्या अधिक होती है वो होल्स होता है, और जिसकी संख्या कम होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। और आपको दोनों भी याद नहीं रखना है, अब ये नहीं कि एक याद किया दूसरा भी याद कर लेना, दूसरा भी जस्ट उल्टा कर देना है। अगर पी टाइप में मेजॉरिटी आपका होल्स हो गया तो एन टाइप में मेजॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में कौन हो जाएगा, किसका संख्या अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, तो माइनॉरिटी कौन हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, माइनॉरिटी कौन सा हो जाएगा, होल्स। ठीक है, इतना याद रखना आप लोगों को। अब बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। याद रखना है एट 0 केल्विन कोई भी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 केल्विन, जब टेम्परेचर रहेगा ही नहीं, वहाँ कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, तो जो भी मटेरियल है, जो भी सेमीकंडक्टर है, वो इंसुलेटर कैसे बिहेव करेगा। तो याद रखना है कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर के जैसा। ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कराओगे तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस घटेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज़्यादा चार्ज कैरियर फ्रीज होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल की संख्या बढ़ेगा। यही बोलेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो जस्ट उल्टा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, और एक जो टॉपिक आता है आपका वो आता है पीएन जंक्शन डायोड से। पीएन जंक्शन डायोड को, इसको बाइसिंग करने से आता है, ये होता है सिंबल होता है पी टाइप और ये होता है एन टाइप। दो बाइसिंग पढ़ना है, एक फॉरवर्ड बाइस और एक रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस्ड और एक पढ़ना है आपको रिवर्स्ड बाइस। इससे क्वेश्चन रहता है रिवर्स्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस में क्या करना है, इसमें दो टर्मिनल है, दो किनारा है, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, तो ये हो गया फॉरवर्ड। अगर इसी पीएन जंक्शन को उल्टा जोड़ेंगे, पी को एन से और एन टाइप को पी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये हो गया रिवर्स बाइस्ड। इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना है कि फॉरवर्ड बाइस में जो होता है डिप्लेशन रीजन, उतना दिमाग नहीं लगाना है, कुछ कुछ टर्म आप याद कर लीजिएगा। डिप्लेशन रीजन ये आपका थीन हो जाएगा, इससे पतला हो जाएगा, और रिवर्स बाइस में थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा आपका, इसमें थीन हो जाएगा, इसमें थिक हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर इसमें लो रहेगा और इसमें हाई हो जाएगा। कहने का मतलब पोटेंशियल बैरियर इसमें घटेगा और इसमें पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा। देखिए कम टाइम है तो कुछ कुछ टॉपिक जो बताया आप लोग को, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए शुरू से मटेरियल को तीन भाग बांटा गया, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। इसमें एनर्जी गैप से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर को दो भाग, एक इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का दो भाग, पी टाइप और एक एन टाइप। ये एलिमेंट का नाम याद करना है आपको।
किसकी संख्या अधिक होती है, किसकी संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या किस में अधिक होगा, होल्स का संख्या किस में होगा, थोड़ा देख लेना आप लोग को। टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और बाइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आया हुआ है वो देख लेंगे, क्या इसी टॉपिक से आया हुआ कि एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए व्हेन डोपेंट एटम्स इज, आप कौन सा इम्प्योरिटीज को, कौन सा एटम को डॉप करोगे, डॉप करना मतलब उसमें डालेंगे हम लोग इम्प्योर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बताए एन टाइप है, यहाँ पर एन टाइप के लिए बताया था अभी हम पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में एग्जाम्पल दिए थे आप लोग को हम, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया। ये सब एलिमेंट जो है पेंटावैलेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पेंटावैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है। इस बार क्या डालने बोलता है, बोरॉन। तभी सिखाए थे ना कि बोरॉन, एल्युमिनियम और इंडियम, जिसमें डालेंगे कौन सा टाइप बनेगा, पी टाइप बनेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, अब क्या ऐड किया, ये इंडियम। हम बार बार समझा रहे हैं ना कि क्वेश्चंस को क्या कर रहा है ना, वो बार बार एलिमेंट चेंज कर दे रहा है और क्वेश्चंस का पैटर्न वही है, तो फिर दिक्कत क्या है आपको यार, थोड़ा सा मेहनत करना है, क्वेश्चंस आप कंफर्म आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर इंडियम ऐड किया। अभी बताया ना कि चाहे आप बोरॉन ऐड करो, चाहे बोरॉन, चाहे एल्युमिनियम, चाहे इंडियम, ये बनाएगा क्या, ये तो पी टाइप ये बनाएगा ना, ये क्या बनाएगा, पी टाइप बनाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखिए, अब वही देखिए, बोलता है पी टाइप है, तो यहाँ पर मेजोरिटी मतलब अधिक संख्या किसका होगा, अधिक संख्या किसका होगा, मेजोरिटी किसमें, पी टाइप में। तो पी अभी भी सिखाए थे, पी टाइप में किसकी संख्या अधिक होगा, होल्स का, क्योंकि होल्स में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। पी से पी टाइप और पी से पॉजिटिव, याद रखना, तो होल्स का संख्या अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये क्वेश्चन आपका 2013-2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है वो, देखिए टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी बताया ना कि कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री होंगे। ठीक है, और वो आसानी से मूव कर पाएंगे, तो करंट आसानी से मूव करेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मेजॉरिटी एन टाइप है, एन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण आते हैं, वहाँ पर चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, दोनों करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। क्योंकि भले ही संख्या कम अधिक अलग मैटर है ये, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि किसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। नाम मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ नाम मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो इंट्रिंजिक है या एक्सट्रिंजिक है, एन टाइप है या फिर पी टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी बैंड्स अभी बताए थे कि एनर्जी बैंड गैप से आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। अगर 3 से ज़्यादा रहता है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, इंसुलेटर हो जाता है, 0 रहता तो कंडक्टर हो जाता है। एनर्जी बैंड गैप कितना होता है सेमीकंडक्टर का, तभी बताया ना कि इसका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2021-2024 में आया हुआ कि किसमें मैक्सिमम होता है, तभी बताया ना कि एनर्जी गैप जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है इंसुलेटर में, तो मैक्सिमम किस में होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप इंसुलेटर में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, होल्स जो होता है वो किसका चार्ज कैरियर्स है, तो ये दोनों का होता है, सिर्फ पी टाइप का नहीं, सिर्फ एन टाइप का नहीं, ये पी टाइप का भी होता है और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का भी होता है। पी टाइप में भले ही होल का संख्या अधिक होता है, मानते हैं इस बात को हम, और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में बराबर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में होल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइसिंग से, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस भी सिखाए थे
कि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग को लिए लाए हैं जो कि पूछ सकता है इस बार एग्जाम में, वो क्वेश्चन सारा आया हुआ है, ठीक है। उसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको बनाना किस में है, एन टाइप में। तो एन टाइप बनाने के लिए आप इसमें कौन सा एलिमेंट को आप ऐड करोगे, तो एन टाइप के लिए सिखाया था ना अभी, फास्फोरस और क्या बताए थे, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें देख लीजिए एन टाइप में कौन है, फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज एन इम्प्योरिटी इनटू द सिलिकॉन प्रोड्यूस एन टाइप। एन टाइप बनाना है, इसमें से किसको ऐड करोगे, तो ऊपर ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर ये बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम, ये तीनों से पी टाइप बनेगा, ये तीनों से कौन सा टाइप बनेगा, पी टाइप बनेगा। तो एन टाइप में आपका कौन सा हो गया, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, टू ऑब्टेन पी टाइप। पी टाइप के लिए अब क्या अडॉप्ट करना है, पी टाइप के लिए बताया ना, बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम। तो इसमें कौन सा है, इंडियम। देखिए नो डाउट कि आपको ये 7 एलिमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, ठीक है। तो पी टाइप बनाना तो इंडियम हम ऐड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन सा है आपका यहाँ पर, होल्स। फिर बोलता है 17 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है, इसमें गलत ढूंढिए पहले। बोलता है कि अगर सिलिकॉन में अगर हम ट्राइवैलेंट डाल रहे हैं तो ये पी टाइप बनेगा, तो ये तो सही है। मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप का होल्स होता है, नहीं ये गलत है, मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये सही आंसर है, क्योंकि माइनॉरिटी पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होता है, सही है। रेजिस्टेंस जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का घटता है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है, ये बी नंबर स्टेटमेंट गलत है। मेजॉरिटी कैरियर्स जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका होल्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि एक टुकड़ा लिया गया कॉपर का, एक टुकड़ा लिया गया जर्मेनियम का। कॉपर जो है आपको पता है ये कंडक्टर है, और जर्मेनियम जो है आपका सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे दोनों का जो प्रॉपर्टीज होता है उल्टा होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। कंडक्टर का केस और सेमी कंडक्टर का केस, ये दोनों ही उल्टा होता है इसमें, कंडक्टर के केस में और सेमी कंडक्टर केस में। देखिए यहाँ पर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर अगर बात करेंगे जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन सेमी कंडक्टर का घटता है। कंडक्टिविटी का बात करेंगे तो जस्ट उल्टा होगा, कंडक्टिविटी का जो बात करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा और सेमी कंडक्टर का इंक्रीज करेगा। तो ये बात याद रखना, जस्ट उल्टा याद रखना, छोड़ो तो दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। क्वेश्चन से बोल रहा है कि ठंडा कर रहा है, ठंडा करने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। इसका उल्टा, यहाँ पर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर घटा दो, अगर टेम्परेचर को घटा देंगे तो जस्ट उल्टा होगा इसमें। जस्ट उल्टा करने का मतलब अब क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जहाँ इंक्रीज हो रहा था वहाँ डिक्रीज हो जाएगा, जहाँ सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है वहाँ इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बोलता पहला नंबर बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ ईच विल इंक्रीज, तो ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि दोनों का तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल डिक्रीज, कॉपर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है, ये सही बात है। लेकिन यहाँ बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल इंक्रीज वाइल दैट ऑफ जर्मेनियम विल डिक्रीज। फिर बोलता है नेक्स्ट ऑप्शन में द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल डिक्रीज वाइल दैट ऑफ जर्मेनियम विल इंक्रीज। तो ये ज़्यादा सही आंसर आपका डी नंबर, क्योंकि कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन
सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे उल्टा बोल रहे, देखो ध्यान से, यहाँ पर कन्फ्यूज क्यों हो रहा आप, कन्फ्यूजन में नहीं रहना आपको। यहाँ पर याद रखना, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता है, सेमीकंडक्टर घटता है, ठीक है, रेजिस्टेंस। इसका उल्टा कर दो, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा और सेमीकंडक्टर का इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉपर का डिक्रीज कर गया और सेमीकंडक्टर का इंक्रीज कर गया। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं फॉरवर्ड बायसिंग से। पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस है तो क्या बताया था, फॉरवर्ड बायस में याद रखना डिक्रीज करेगा। इसमें बोलता है कि फॉरवर्ड बायस कब बोलेंगे, अभी बताया कि जब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से। तो बोलता है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लेशन रीजन बिकम थिक, नहीं थिक नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, नहीं, जब ये फॉरवर्ड बायस में याद रखना है पी टाइप जुड़ेगा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, ये तो गलत हो गया। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लेशन रीजन बिकम थिन, ये सही आंसर है। उसका जो डिप्लेशन रीजन होता है पतला हो जाता है और जो पीएन जंक्शन का पॉजिटिव पी टाइप को जोड़ेंगे पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रिवर्स बायस में क्या होगा। रिवर्स बायस में जस्ट उल्टा होता है फॉरवर्ड बायस का, तो लोअर द पोटेंशियल बैरियर राइजेज द पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, ये सही है। रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, फॉरवर्ड बायस में घटता है। पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहे तो डिप्लेशन रीजन क्या हो गया, तो बिकम वाइडर, वाइडर मतलब चौड़ा हो जाता है, ठीक है, थिक, ऐसे समझ सकते हैं, थिक मोटा हो जाता है। थोड़ा बहुत याद रखिएगा, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है कितना होता है, सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का याद रखिएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट, दोनों का एनर्जी गैप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। रेजिस्टेंस जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। डॉपिंग प्योर सिलिकॉन विद ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज गिव पी टाइप, हाँ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पी टाइप मिलता है। द मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप होल्स, नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मेजॉरिटी जो कैरियर्स होता है एन टाइप में वो होल्स नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ बोला था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वो पूछा था। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है द रेसिस्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का क्या होता है, बार बार क्वेश्चन बता रहे हैं। रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दोनों सेम चीज़ होता है, और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों सेम चीज़ होता है। तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो रेसिस्टिविटी बताया सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज करेगा। डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेसिस्टिविटी जो होता है इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, तो याद रखना है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा, तो डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन पे कोई भी जो रेजिस्टेंस होगा वो प्योर सिलिकॉन का इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर के जैसा, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और होल्स के कारण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर है, और प्योर बताए थे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल का संख्या दोनों का बराबर होता है। तो इसमें कौन सा, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं ये जो मेरा जो भी मेहनत है वो आप लोग के लिए काम आएगा, और आप लोग बिना घबराए एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।